नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, आज आपके लिए कथा लेकर आए हैं कि भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त कौन है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और वहाँ पर जाते वक्त ही श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार कहते हुए पहुँच गए। तो वहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया कि आइए नारद जी, आइए, कैसे हैं आप? हैं बोले, प्रभु मैं तो ठीक हूँ, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए थे, तो सोचा कि चलिए आपके दर्शन में कर लूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा आपने किया, और कुछ नई बात बताइए। बोले, कुछ नहीं प्रभु, मन में एक विचार, एक चिंतन चल रहा है मेरे मन में। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई क्या चिंतन चल रहा है? बोले, प्रभु हमको ऐसा लग रहा है कि इस तीनों लोकों में सबसे बड़ा विष्णु भक्त मैं ही हूँ। तो भगवान विष्णु समझ गए, वाह, नारद जी के अंदर जो है अहंकार आ गया है, भक्ति का अहंकार आ गया है। तो उन्होंने कहा कि नारद जी, ये आपकी गलत फहमी है। बोले, क्यों? बोले, अरे भाई, पृथ्वी पर मेरा एक बहुत बड़ा भक्त रहता है, वो आपसे भी बड़ा भक्त है मेरा। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, है प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं तो 24 घंटा आपके नाम लेता रहता हूँ मैं। बोले, नहीं भाई, तुमसे बड़ा वो मेरा भक्त है। कहीं कैसे हो सकता है, कहीं जाकर देख लो। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, अब तो मुझे बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो जब जाने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा है नारद जी कि आप जो है जा रहे हैं, खाली हाथ मत जाइए। तो क्या करें? तो एक काम करो, मेरा भक्त है तो मैं तुम्हें एक दूध का कटोरा दे रहा हूँ, उसको ले जाओ और उसको हमारे भक्त को दे देना। तो नारद जी ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहने हाँ। बोले, हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान है कि दूध एक भी बूंद गिरे ना कहीं ज़मीन पर, ध्यान रखिएगा। बोले, नहीं आप निश्चिंत रहिए, हम दे देंगे। तो भगवान ने क्या किया कि एक कटोरा दूध जो है नारद जी को थमा दिया और नारद जी चलने लगे। जब वहाँ से आने लगे रास्ते में तो जो है उनके दिमाग में यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध कहीं गिर ना जाए। खैर दूध बचा कर बेचारे वो लेकर आए, बड़ी हिफाजत से लेकर आए। भाई हाँ, जो है भगवान का आदेश है कि दूध ना गिरे, तो किसी प्रकार से वो लेकर आए दूध। आए तो जो किसान था, किसान के पास उनके घर गए। तो जब घर गए तो वो किसान जो है वो अपने खेत पर काम करने चला गया था। तो उसकी श्रीमती मिली, पत्नी जी मिली। तो नारद जी ने कहा, भाई मैं जो है बैकुंठ धाम से आया हूँ और तुम्हारे पति से मिलना चाह रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि लग रहा है कि सुबह सुबह कोनो पागल आई है बैकुंठ धाम से आ रहा है, ये ऐसा बता रहा है। तो कहे कि जाओ मिल आओ हमारे आदमी से, और खेत में काम कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो वो फिर जो है गए खेत पर। जब खेत पर गए तो देखे कि जो है किसान जो है वो हल चला करके जो है अपना खेत जोत रहा है। उसके बाद जो है वो बुला रहे हैं, अरे भाई किसान इधर आओ इधर आओ। तो किसान ने कहा भैया 10 मिनट रुक जाओ, मैं तुरंत अभी आता हूँ। तो किसान 10 मिनट के बाद आया, बड़े हाँफते हुए पूरा पसीना वसीना पोछा, बहुत परिश्रम करके आया था। तो नारद जी ने कहा भैया क्या तुम विष्णु भक्त हो? तो किसान ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं जानता, आप कह रहे तो हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बड़ा विष्णु भक्त नहीं कह सकता हूँ भैया, जब भी समय मिलता है तो भगवान का नाम ले लेता हूँ मैं। तो बोले अच्छा, तो एक काम बताओ कि तुम भगवान की पूजा पाठ कितने देर तक करते हो? तो किसान ने कहा भैया हमारा जो दिनचर्या है वो आप समझिए कि मैं सुबह जो है 5 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद जा कर के अपना फ्रेश होता हूँ, फिर जो है अपने गैयों को बैलों को सबको चारा पानी डालता हूँ, डालने के बाद जो है फिर आकर नहा स्नान ध्यान करता हूँ, 10 मिनट मुश्किल से भगवान का नाम ले पाता हूँ। उसके बाद भैया मैं खेत चला जाता हूँ। यही देखो आप आए हो, दोपहर का समय हो गया है, यही पत्नी जी हमारी भोजन लेके आती हैं, करते हैं, फिर शाम को जाते हैं, फिर वही गाय का भैंस का सबका सेवा करना, घर परिवार देखना। भैया समय कहाँ मिल पाता कि हम बैठ के भगवान की पूजा करें। हाँ, जितना मन में रहता है विचार, भगवान का स्मरण हम करते रहते हैं मन में। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान तो कहते हैं हमारा बड़ा भक्त है और हम तो 24 घंटा नाम लेते हैं। खैर कोई बात नहीं,
और कटोरा का दूध दे दिए। बोले लो भैया, तुम्हारे भगवान ने तुमको जो है प्रसाद भेजा है, इसको ग्रहण करो। और उसके बाद दे करके नारद जी वापस चले आते हैं, विष्णु लोक को आते हैं। वहाँ आते हैं तो भगवान तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और नारद जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि देखो भगवान की बात तो झूठी हो गई। तो आए और कहने लगे कि महाराज प्रभु जो है आप बताइए कि आप तो जो है मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है कि आप देखिए आपकी बात झूठी हो गई, आपसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ कि कैसे कह सकते हो मेरा बड़ा भक्त नहीं है वो। तो कहे कि अच्छा मैं तो उससे पूछा, वो कहा कि सुबह जो है हमें 10 मिनट का भी समय नहीं मिलता है, हम पूजा पाठ कर लें, और मैं तो आपको 24 घंटा मैं आपका नाम कीर्तन करता रहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा एक बार बताओ, तुम्हें हम दूध का प्याला दिए थे? बोले हाँ दिए थे। तो वो प्याला तुम ले गए, उसको दिए? बोले हाँ हाँ दिए। बोले अच्छा जब तुम प्याला ले जा रहे थे तो दूध उसमें से गिरा तो नहीं? कहना अरे प्रभु आपको तो यही पता नहीं है, जब आपने प्याला दिया तो एक टक मैं उस पर निगाह रखे था कहीं दूध ना गिरने पावा, बहुत हिफाजत से मैं उसको ले गया। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ रास्ते में तुम मेरा नाम लिए एक बार? तो नारद जी अरे प्रभु दिमाग उतर गया, भूल गया, सारा दिमाग तो उसी दूध के प्याले पर रह गया, कहीं दूध गिर ना जाए। तो भगवान ने कहा कि देखो तुमको एक छोटा सा काम दिया कि जाकर उसको दे दो, और इतने काम में तुम मुझको भूल गए है। अब वो किसान के पास कितना काम है सोचो, लेकिन फिर भी वो मेरा हमेशा निरंतर मन में नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, और वो निरंतर जो हमारा जाप कर रहा है। बताओ अब तुम मेरे भक्त हो कि वो मेरा बड़ा भक्त हुआ? बताओ। तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा हाँ प्रभु ये बात सत्य है, क्योंकि जो इस गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति बंधा हुआ है, यदि वो बैठ कर के समय नहीं निकाल पा रहा है, भगवान को सही समय दे पा रहा है कि बैठ के पूजा करे, परंतु वो व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ है, और लगे हुए होने के बावजूद भी वो व्यक्ति हमेशा अपने मन में नारायण नारायण का जाप यदि कर रहा है, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा भक्त है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। नारायण।